एक आईएएस कभी एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर या बेहतरीन एक पॉलिसी मेकर नहीं भी हो सकता है। क्यों? चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का एक नए ब्लॉग में स्वागत है जहां पे मैं अपनी मन की बात करता हूं। दरअसल मैंने आज तक जितने भी ज़िंदगी में देखा है कि कई सारे आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो दरअसल जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट का मतलब सामान्य ज्ञान, मतलब उस सामान्य, वैसे तो मैं बता दूं कि सामान्य ज्ञान सामान्य नहीं होता है, यानी कि जो जीके है वो जीके नहीं होती है, ठीक है, जीएस, सॉरी मैं गलत बोल गया। तो जो सामान्य ज्ञान पढ़ के जो आईएएस बनते हैं, जैसे उनको बहुत सारे, कम से कम मैंने काउंट किए हैं एक दिन 23 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ते हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्ट एंड कल्चर और सोशल जस्टिस, और इस तरीके से करते हुए टोटल जो है 23 सब्जेक्ट अराउंड होते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। अलग अलग उनको अगर ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो जो एक आईएएस होता है वो हर चीज़ के बारे में पढ़ता है, लेकिन हर चीज़ के बारे में वो एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, उसके पास एक्सपर्टीज कभी नहीं आ सकती है। जैसे आज के अगर युग में आप देखोगे तो आज के युग में एक इस जर्नलिस्ट की हमें आवश्यकता नहीं है, एक सामान्य ज्ञान के व्यक्ति की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें आज स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है। हमें एक साइबर सिक्योरिटी पे, जो इतना बड़ा साइबर जो बनने जा रहा है एक तरीके से होराइजन, उसके लिए हमें फाइट करने वाले लोग चाहिए। हमें एक मिशन मोड में काम करने वाले लोग चाहिए, ना कि हमें वही पुराने धरे हुए थर्रे पे बाबर कब मरा था, अकबर कब मरा था, शाहजहाँ कब मरा था, या उनके बेटे का नाम क्या था, ईसा का नाम क्या था, ये सारी चीज़ों जानने वाला हमें व्यक्ति आज नहीं चाहिए। और अगर चाहिए भी तो ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस होता है उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, सब बताया जाता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब आईएएस बन जाते हो तो मान लीजिए आपको मुझे सेबी का जो है चेयरमैन बनाना है, तो आज सेबी का चेयरमैन आईएएस ऑफिसर कैसे पॉलिसी मेक कर सकता है? अगर देश के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसी को बनाना है, या किसी एक इकोनॉमिक फॉर्म में जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास कोई सुपीरियरिटी नहीं है, जिसने इकोनॉमिक्स में कुछ ज्ञान नहीं है, बस वो जरा सा जो है एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया और 2-3 नंबर ज़्यादा क्या आईआरएस वाले से आ गए, तो वो अपने आप को ये समझने लगा कि मैं ही इसका जो है जिम्मा संभालूंगा। दरअसल एक एलीट क्लास बन चुकी है हमारे देश में, जो अपने आप को आईएएस मानते हैं। वो सोचते हैं कि हर चीज़ में जो है बड़ी बड़ी जो देश की पद हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट लेवल का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का पद हो, वो हमारे ही हाथों में आना चाहिए। अगर उनको ट्रेनिंग की बात हो तो उनको जब उनका ये बन जाते हैं आईएएस लोग, तो उनको जो है कई सारी भारत सरकार के द्वारा ट्रेनिंग भी फॉरेन में कराई जाती हैं, इंडिया में भी कराई जाती हैं, टाटा इंस्टीट्यूट या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनमें कई सारी ट्रेनिंग सिखाई जाती हैं, जिसमें वर्ल्ड की जितनी भी जो है स्टडी होती हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे अच्छा काम करे, एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे पॉलिसी को सॉल्व करे, कैसे लोगों की समस्याओं से डील किया जाए, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज किया जाए। हालांकि मैं जानता हूँ, आप मुझे ज्ञान मत दीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों का जो है कैसे मैनेजमेंट किया जाए, सोशल डीलिंग कैसे हो, इस पे कई सारे प्रोफेसर जो है उनको जब वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद उनके कई सारे मॉड्यूल में उनको ऑर्गेनाइज मैनर में सिखाया जाता है ये सारी चीज़ों की समस्याओं को, जो इमर्जिंग समस्याएँ हैं, जो एक इमर्जिंग जो उभरती हुई समस्याएँ हैं इस देश की, उनसे कैसे टैकल किया जाए। इसके लिए तमाम उनको कोर्स भी करवाए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन वहीं पे एक ऐसा व्यक्ति है, जो एक ऐसा ऑफिसर है जो अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, जबकि एक आईआरएस जिसके कुछ नंबर, या एक आईपीएस जिसके कुछ नंबर जो है उससे कम आए थे, उसको नीची पोस्ट मिली है। मैं नीची नहीं कह रहा हूँ, मतलब उसको थोड़ी सी हल्की सी छोटे लेवल पे पोस्ट मिली है, लेकिन वो सीखता बहुत पावर्स है, यानी कि सीखता वो डेली है, अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, डेली पढ़ता रहता है, डेली नई नई चीज़ों को सीखता रहता है, अपनी जो स्पेशलिटी है उसमें जो है महारत हासिल करता है। वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकता है, वो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो सकता है। जैसे आज जो है अगर दुनिया का अगर आईपीएस का देखा जाए तो वो कहीं जो है वो साइंस के बैकग्राउंड से आए हैं, टेक के बैकग्राउंड से आए हैं, वो टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से आए हैं, तो वो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सहज हैं, वो साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के युग में इतने साइबर टेररिज्म बढ़ रहे हैं या साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। हमारे देश का कन्विक्शन रेट मात्र 1% 2% है, क्योंकि साइबर कन्विक्शन ज़्यादा होता ही नहीं है। कितना ये सबसे शर्म की बात है कि हमारे देश में एक आप ऐसे व्यक्ति को सेक्रेटरीट या एक ऐसे व्यक्ति को बना देते हो जिसके पास कुछ भी स्पेशलिटी नहीं है, वो सिर्फ जनरल नॉलेज, वो सिर्फ सामान्य ज्ञान पढ़ के आया हुआ व्यक्ति है, जिसके पास कोई भी स्पेशलिटी नहीं है। वो एक पॉलिटिकल साइंस का व्यक्ति एक साइबर क्षेत्र में जाकर के क्या करेगा? सचिन तेंदुलकर को अगर आप इंजीनियर बना देते हो, वो इतने बेहतरीन ढंग से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आप भी जानते हो दुनिया में हर व्यक्ति एक काम के लिए बना है, हर व्यक्ति की एक इंटीग्रिटी होती है, एक अप्रोच होती है, उसका उसी अनुसार में उसको ढालना चाहिए। हर व्यक्ति हर काम
काम को नहीं कर सकता है। ये चीज़ आप लिख के डाल लीजिए। अहम ब्रह्मास्मि वाली जो फीलिंग होती है ना, उसको दिमाग से निकाल लीजिए। आप कोई ब्रह्म नहीं हो, समझे? आप अहम ब्रह्मास्मि इसकी निकाल दीजिए दिमाग से। और हमारे देश में जैसे अभी थोड़े दिन पहले साइबर पे जो है एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जो हमारे देश के थोड़े सालों पहले, तो उसमें जो है हमारे देश के जो IAS ऑफिसर को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो जो है हमारे देश में GS पढ़ के आता है। कितने शर्म की बात है। एक साइबर वाली टीम जो है वर्ल्ड लेवल पे जब ऑर्गेनाइज चर्चा के लिए बैठी है, तो हमारे देश को सिर्फ इसलिए नहीं बुला रही है क्योंकि हमारा जो IAS होता है वो किसी टेक बैकग्राउंड से नहीं होता, तो वो क्या वहाँ पर डिस्कशन करेगा। या फिर आप आज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन देख लीजिए, वो भी कोई IAS नहीं है। मतलब आप कितनी चीज़ें मैं आपको बताऊं, आप चाहे जो है जितनी भी चीज़ें देखिए इस देश में, वो कई सारे अब एक नया दौर शुरू हो चुका है जहाँ पे जो है फाइनेंशियल सेक्रेटरीट या बड़े बड़े सेक्रेटरीट के जो पद होते हैं वो एक IAS ऑफिसर को ना देखकर, बल्कि जो उस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है या सब्जेक्ट में जो है एक विशेषज्ञ है उसको दिए जा रहे हैं, ना कि कुछ नंबर कम आने की वजह से हम वो IAS को दे दें जो अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं करता है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जो अपने आप को पुराने धरे ठर्रों पे, जो ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी कि आप लॉर्ड साहब हो, आप जो है आपको डिस्ट्रिक्ट में बैठना है, आपको जनता के बीच में नहीं जाना है, आपको कुछ नया नहीं सीखना है और आपको जो है पुराने ठर्रों पे चलते रहना है। तो ऐसे जो है हमारा देश ग्रोथ नहीं कर सकता है। यदि इस देश को ग्रोथ करना है तो हमारे देश की जो एलीट क्लास है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की एलीट क्लास है, फॉर एग्जांपल हमारे सिविल सर्विसेज के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको जो है हमें मिशन मोड में सिखाना चाहिए, उनको मिशन मोड में सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए और उनको उनकी इंटीग्रिटी के अनुसार, उनको उनके जो उनका माइंडसेट है, जिसमें वो जो है पारंगत है, जिसमें जो है उनको अच्छा लगता है, उनको उसी अनुसार से उनको डेवलप कराया जाए। उनके अंदर जो है सोशल जो जितनी भी स्किल्स होती हैं, जो भी जो है जिस क्षेत्र में वो जाना चाहें, उनमें उनको जो है महारत हासिल कराया जाए, फिर उनको उस लेवल में उतारा जाए। आप देखिए वो बेस्ट पॉलिसी बनाएंगे, वो बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर आप उनको इसी तरीके से अहम ब्रह्मास्मि की फीलिंग ना करके कि आपने तो सब कुछ पढ़ ही लिया है, तो जनरल स्टडी से पढ़ने से कुछ नहीं होता है। सामान्य ज्ञान सामान्य नहीं होता है। सामान्य ज्ञान सिर्फ आपको एक सामान्य व्यक्ति बनाता है। आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अगर इस देश को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो हमें अपनी पॉलिसी मेकर्स को उन्हीं को लाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमारा नेपोटिज्म के हिसाब से ये हमारा चाचा भतीजा ये बैठा दिया और जो है बन गया, या जो है एक पूरा एलीट क्लास चलता है। जैसे यहाँ पे जो है पूरा धंधा इसी पे बैठा हुआ है कि भैया हम आपका प्रमोशन यहाँ पे करा देंगे, इतने लाख इतने करोड़ जो है, या फिर ये वाली मिनिस्ट्री जो है, या फिर ये कैबिनेट मिनिस्ट्री, या फिर PMO ऑफिस में आपका ट्रांसफ़र करवा देंगे, या फिर ये वाला थाना या वाली चौकी ये जो है आपको दिलवा देंगे, इतना करोड़ पैसा हमको दे दीजिए। हमें आज देश के जो युवा हैं या हमारे देश के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके जो पावर है, जो उनका दिमाग है, उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत। हमें उनको वही काम देना है जो काम उनको पसंद हो। इससे वो भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। इसको आप अपने देश के युवा से भी मान सकते हो। हमारे देश का युवा एक ह्यूमन रिसोर्स है। उस ह्यूमन रिसोर्स को हमें अगर चैनलाइज कर लिया उसकी पावर को, तो हमारा देश ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन कौन चैनलाइज करेगा? हमें तो राजनीति करनी है, हमें पोलराइजेशन करना है, वोट बैंक बढ़ाना है। क्योंकि हमारे देश का युवा अगर पैसों के लिए, हमारे देश में रिजर्वेशन में बहुत बड़ा मुद्दा बैठता रहता है, ये रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन, नौकरी की बात कोई नहीं करता है। हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स जो है, इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अगर चैनलाइज किया जा सके तो ये देश डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। लेकिन उसके लिए एक डायमेंशन, एक विजन, एक बहुत महान लक्ष्य होना चाहिए। उस महान लक्ष्य को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग की सोच भी ईमानदारीपूर्ण, निष्कपटपूर्ण, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मन की बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।